नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे और आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। कोरोना से लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब तो ऐसी खबर आई है जिससे ये लग रहा है कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा स्थिति जो है वो कंट्रोल में लेनी पड़ रही है सरकार को। ऐसी तैयारियां सरकार अंदर ही अंदर कर रही है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तैयारियों को लेकर जो डिटेल सामने आई है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसा लॉकडाउन डेल्टा के टाइम पर लगा था। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसको कई स्टेट्स और जगहों पर भेजी गई है और वहाँ के अथॉरिटीज़ को कोविड से निपटने के लिए तैयारियां शुरू करने की हिदायत इस एडवाइजरी में दी है। इस एडवाइजरी में सबसे पहली चीज़ जो कही गई है वो ये कि नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की जाए। बड़ी सभाओं पर रोक, शादी और अंतिम संस्कारों में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो उस पर नंबर्स की एक पाबंदी लगाई जाए कि इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ये पत्र लिखकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि राज्यों को टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, नए कंटेनमेंट जोन बनाना, कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करना, केसेस की एनालिसिस करना, वॉर रूम, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिवेट करना। इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये डेल्टा से फैलने में 3 गुना ज़्यादा है। इसी बीच दिल्ली और महाराष्ट्र जहां पर ओमिक्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है और हर रोज़ ये संख्या बढ़ रही है, वहां पर तो नए रूल्स लागू भी कर दिए गए हैं। जहां महाराष्ट्र में ऑलरेडी धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं एक और रूल आया है कि महाराष्ट्र में जहाँ कहीं 200 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग हो रही है तो वहाँ के लिए इस तरह की गैदरिंग करने से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत है और अगर परमिशन मिल भी जाती है तो वहाँ पर कोविड के कुछ प्रतिनिधि आएंगे जो चेक करेंगे कि प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इन कुछ रूल से साफ तौर पर पता चलता है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में अगर आप न्यू ईयर मनाने वाले हैं, क्रिसमस मनाने वाले हैं तो लिमिटेशंस के साथ मनाना पड़ेगा क्योंकि सरकार ओमिक्रॉन को काबू करने के लिए अपनी फाइट शुरू कर चुकी है और कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ तो नहीं रहे हैं। अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और इंडिया में ये आना शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 2019 में भी यही हुआ था कि दिसंबर से कोरोना फैलना शुरू हुआ था और मार्च में इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद 2020 में एंड में भी यही हुआ कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो दिसंबर से फैलना शुरू हुआ था और मार्च अप्रैल में एक बार फिर से इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। तो क्या ओमिक्रॉन का भी पैटर्न यही रहेगा कि दिसंबर से ये फैलना शुरू हुआ है और मार्च तक इंडिया में ये चरम सीमा पर होगा, जिसकी तैयारी अभी से ही सरकार कर रही है। लेकिन लोग घबराए नहीं, इसलिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ये इतना खतरनाक नहीं है, बट साइड बाय साइड इस तरह के पुख्ता कदम भी उठाने की तैयारी कर रही है कि लॉकडाउन हो, 144 हो, 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और फिलहाल आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ओमिक्रॉन से अपने लेवल पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, अपना मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और काम ना होने पर घर से बाहर नहीं निकले। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।